हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों हिंदी पेडागोजी यानी साथियों हिंदी शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन। साथियों, यह कि 300 प्लस प्रश्नों की सीरीज हम आपके लिए हिंदी पेडागोजी की लेकर आए हुए हैं। साथियों, ये मॉक टेस्ट नंबर 1 होने वाला है। साथियों, इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक देखने वाले हैं। साथियों, ये जो सारे क्वेश्चन हैं दिसंबर 2022 और दिसंबर 2021 की जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित होने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये साथियों आपके लिए मोटिवेशन कोड। अगर फर्श से अर्श तक पहुंचना है तो मेहनत दोगुनी और तिगुनी करनी पड़ेगी। क्या साथियों, यदि फर्श से आपको अर्श तक पहुंचना है तो आपको मेहनत 2 गुनी या 3 गुनी करनी ही पड़ेगी। इसलिए हिम्मत करके मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपकी कदम जरूर चूमेगी। चलिए साथियों देखते हैं। साथियों, ये है क्वेश्चन नंबर 1। व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है डॉट डॉट। मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, व्याकरण को महत्व देना, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, विद्यार्थी को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने योग्य बनाना। बताइए साथियों, व्याकरण की जो अनुवाद विधि है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है। इस तरह पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो आपको सीधा सीधा पूछ लिया गया है व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। जबकि ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है व्याकरण की जो अनुवाद विधि है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है। तो साथियों, क्या सम्मिलित नहीं है जो व्याकरण की अनुवाद विधि में है? मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, यह बिल्कुल सम्मिलित है। व्याकरण को महत्व देना, साथियों व्याकरण की अनुवाद विधि है तो व्याकरण को महत्व मिलेगा ही मिलेगा। विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, यह साथियों व्याकरण की अनुवाद विधि की विशेषता या अनुवाद विधि में सम्मिलित नहीं है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों संप्रेषण की, तो संप्रेषण क्या होता है साथियों? विचारों के आदान प्रदान की क्रिया। क्या साथियों, विचारों के आदान प्रदान की क्रिया संप्रेषण कहलाती है। साथियों, जिस बालक में साथियों स्वलीन विकार होता है, कौन साथियों? स्वलीनता विकार होता है, वह बालक संप्रेषण सही तरीके से नहीं कर पाता। इस चीज को भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वह ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है। उसे क्या कहते हैं साथियों? पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थियों को क्या कठिनाई आ रही है, उनके ज्ञान में क्या रिक्तता है यानी क्या कमी है, तथा कौशलों में कमी क्या है, इसको ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया था। उसका क्या नाम है साथियों? उपलब्धि परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, श्रेणी परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण। बताइए साथियों। तो साथियों उस परीक्षण का नाम है निदानात्मक परीक्षण, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। यह एक लक्षण हो सकता है किस चीज का? साथियों, एक अध्यापक है, मान लीजिए आप एक अध्यापक के रूप में कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपका ध्यान जाता है एक बच्चे के ऊपर, उसको साथियों भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है। तो आइए साथियों किस प्रकार का लक्षण है? गणना में अक्षमता का, जिसको साथियों डिस्कैलकुलिया बोला जाता है, लिखने में अक्षमता का जिसे डिस्ग्राफिया बोला जाता है, प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता का जिसे डिस्प्लेक्सिया बोला जाता है, पढ़ने में अक्षमता का जिसे डिसलेक्सिया बोला जाता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर साथियों हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पढ़ने में अक्षमता यानी साथियों डिसलेक्सिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों के द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं। बताइए साथियों सभी बच्चे किन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित महसूस करते हैं? तो साथियों जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण गतिविधियां होती हैं उनके द्वारा क्या होता है, बच्चे कैसा अब महसूस करते हैं? अभिप्रेरित महसूस करते हैं। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के डॉट डॉट साथ बढ़ावा मिलता है। संप्रेषणात्मक उपागम को बढ़ावा मिलता है, संरचनात्मक उपागम को, रचनात्मक उपागम को या परंपरागत उपागम को। बताइए साथियों भाषा के क्रियात्मक पहलू के साथ भाषा अधिगम के किस उपागम को बढ़ावा मिलता है? तो साथियों किस उपागम को? संप्रेषणात्मक उपागम को बढ़ावा मिलता
होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, माफ करिए क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि वे अपनी भाषा नहीं जानते, वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वे अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते, वे अपनी भाषा का साहित्य जानते हैं। बताइए, बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि, बताइए कि क्या, कि वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सुनना और दोहराना, कविता सुनना, सुनने में रुचि और धैर्य, कहानी सुनना। बताइए, सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है? तो साथियों, जो सुनने की कुशलता है इसमें एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, सुनने में रुचि और धैर्य। साथियों, सुनने की कुशलता आप किसे कहेंगे? यदि कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, मान लीजिए कोई भाषण दे रहा है या शिक्षक क्लास में कुछ समझा रहा है, यदि बालक उसको रुचि और धैर्य से सुनेगा ही नहीं तो उसको सुनने की कुशलता नहीं कहा जाएगा। यानी सुनने की कुशलता के अंतर्गत रुचि और धैर्य आते हैं सुनने में, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है, वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह एक घातक प्रक्रिया है, हिंदी भाषा सीखने में बाधक है, हिंदी भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। बताइए, साहिल साथियों एक विद्यार्थी है, वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है, वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा का क्या करता है, प्रयोग करता है, यह प्रक्रिया क्या है? तो साथियों, यह जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा। विद्यालयी भाषा सीखना कम महत्व रखता है, यह विद्यालयी भाषा में नए ज्ञान को संप्रेषित करती है, यह कक्षा में चुप्पी को बढ़ावा देती है। बताइए साथियों, बुनियादी स्तर यानी प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए, ऐसा साथियों हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहती है। लेकिन ऐसा हमें क्यों करना चाहिए? साथियों, ऐसा हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि साथियों यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को क्या करता है, बढ़ाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों, नारियल वाले भीखू भाई की बातचीत को अपने घर की बोली में लिखो, यह प्रश्न डाट डाट को पोषित करता है। साथियों, अध्यापक अपने बच्चों से कहते हैं कि नारियल वाले जो भीखू भाई हैं उनकी बातचीत को आप अपने घर की भाषा में लिखिए। साथियों, यह किस चीज़ को प्रोत्साहित करता है या साथियों पोषित करता है? बोलियों को, बहुभाषिता को, भाषा परीक्षा को या लेखन क्षमता को? बताइए। तो साथियों, ये किस चीज को प्रेषित करता है? बहुभाषिता को प्रेषित करता है, क्योंकि जितने भी कक्षा में साथियों विद्यार्थी होंगे वह सभी अपनी अपनी भाषाओं में उसको लिखेंगे, यानी बहुभाषिता को बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पठन के द्वारा जनार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर का भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है या सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? बताइए साथियों। पठन के द्वारा जनार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर का भाषा शिक्षण का क्या है साथियों? तो साथियों, यह भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कोई साथियों विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार डॉट डॉट का एक महत्वपूर्ण अंग है, पोर्टफोलियो का, जांच सूची का, परीक्षा का या आकलन का? बताइए साथियों, कोई विशेष विद्यार्थी है जिसकी समस्या को पहचान कर उसके अनुसार अपनी शिक्षण विधियों में सुधार एक महत्वपूर्ण किस चीज का अंग है? आकलन का, जांच सूची का, परीक्षा का या साथियों पोर्टफोलियो का? तो साथियों, यह जो है आकलन का एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 13, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सह राजभाषा या शास्त्रीय भाषा? बताइए साथियों।
साथियों बात करें संविधान की, तो संविधान, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। कितनी भाषाओं का साथियों? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। साथियों जब मूल संविधान की बात करें, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें कुल 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। बाद में साथियों 21वें संविधान संशोधन से एक भाषा को जोड़ा गया, फिर साथियों 71वें संविधान संशोधन से 3 भाषाओं को जोड़ा गया, और साथियों फिर 92वें संविधान संशोधन से 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इस प्रकार से साथियों वर्तमान में जो हमारे संविधान में है कुल 22 भाषाएं हैं। साथियों हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा एक राजभाषा के रूप में संविधान में वर्णित है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 14, एक अध्यापिका, साथियों एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में बांट देती है तथा मानस मंथन और चर्चा के द्वारा वह प्राकृतिक दृश्यों, इमारतों, व्यक्ति जैसी थीम पर प्रश्नों के माध्यम से विचार एकत्रित करने के लिए कहती है और इन पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है। यह कार्य किस रूप में जाना जाता है? परियोजना कार्य, प्रदत्त कार्य, बोलना तथा लिखना कार्य या फिर भ्रमण? बताइए साथियों। एक अध्यापिका हैं, वह अपनी कक्षा में जो बच्चे हैं उनको 4-4 के समूह में क्या करती हैं? बांट देती हैं, और साथियों विचार मंथन या मानस मंथन और चर्चा के द्वारा जो प्राकृतिक दृश्य हैं, इमारतें हैं, व्यक्ति हैं, इन सभी थीमों पर प्रश्न के माध्यम से विचार एकत्रित करने के लिए कहती हैं और इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट भी तैयार करने के लिए कहती हैं। तो साथियों यह किसके अंतर्गत आएगा? यह साथियों परियोजना कार्य के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, साथियों चौमस्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है व्याकरण की पेटी, सार्वभौमिक व्याकरण, एकीकृत व्याकरण या नियम पुस्तिका? बताइए साथियों सार्वभौमिक व्याकरण का कॉन्सेप्ट या सिद्धांत के बारे में किसने बताया है? तो नोम चॉम्स्की महोदय ने बताया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर भी ऑप्शन बी सार्वभौमिक व्याकरण हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 16, आज अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे डॉट डॉट के माध्यम से शब्द पसंद करते हैं। क्या साथियों? माफ करिएगा, शब्द संपदा सीखते हैं। पुस्तक के सस्वर वाचन, पृथक रूप से शब्द सिखाने की तकनीक पढ़ाने, पठन सामग्री की समझ के लिए उन विशेष शब्दों को पढ़ाना जो पठन सामग्री में आए हैं, शिक्षक द्वारा चयनित नए शब्दों के अर्थ याद करने में। बताइए साथियों अचानक से शब्दों का सीखना तब घटित होता है जब बच्चे डॉट डॉट के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। साथियों किसके माध्यम से? जब पुस्तक के सस्वर वाचन के माध्यम से सीखते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 17, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? भाषा एवं शब्द भंडार, विषय वस्तु, शैली एवं योजना, मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है जो उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत गुण या मानदंड नहीं है या मापदंड नहीं है? तो साथियों मुद्रण और जिल्द चढ़ाना यह क्या है? मूलभूत गुण नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों एक जो उत्तम पाठ्य पुस्तक होगी उसमें भाषा एवं शब्द भंडार होगा, विषय वस्तु भी होगी, शैली और योजना भी होगी, परंतु साथियों जो मूलभूत चीजें हैं वह यही तीनों हैं, बल्कि मुद्रण और जिल्द चढ़ाना ये मूलभूत प्रक्रिया चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता है या कहती है। क्या साथियों? कहता है या कहती है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? अनुभव आधारित गतिविधि, समूह कार्य, लेखन गतिविधि या अंतर्बोध आधारित गतिविधि? बताइए साथियों एक अध्यापक या अध्यापिका हैं जो साथियों किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग क्या करते हैं? स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं अपने विद्यार्थियों के सामने और फिर उनसे कहते हैं कि इस पाठ का अंत को आप अपने अनुसार पूर्ण करें। तो साथियों यह किस प्रकार का कार्य है? तो साथियों यह एक अनुभव आधारित गतिविधि है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा अर्जन का अर्थ है किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में सीखना, सायास सीखना यानी अचानक सीखना, भाषा के बारे में सीखना। बताइए भाषा अर्जन का क्या अर्थ है?
तो साथियों जो भाषा अर्जन का अर्थ है वह है किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना भाषा अर्जन कहलाता है। और साथियों भाषा अधिगम क्या कहलाता है? जब साथियों विद्यालय में जो भाषा सीखी जाती है वह भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों औपचारिक परिवेश में सीखना क्या कहलाता है? भाषा अधिगम कहलाता है, और अनौपचारिक परिवेश में सीखना भाषा अर्जन कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? उच्चारण में सुधार, शब्द संपदा में सुधार, वर्तनी में सुधार या लिखावट में सुधार? बताइए। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश में सहायता नहीं मिलेगी? तो साथियों लिखावट में सुधार के लिए शब्दकोश में यानी साथियों डिक्शनरी में सहायता नहीं मिलेगी। वर्तनी में सुधार के लिए डिक्शनरी में सहायता मिलेगी। शब्द संपदा में भी सुधार होगा, उच्चारण में भी सुधार होगा, परंतु लिखावट में सुधार के लिए शब्दकोश में सहायता नहीं मिलेगी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 21, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरार्थी शब्द जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? शब्दकोश की, संकलन की, शब्द समूहों का सूचीकोश या उच्चारण निर्देशिका की? बताइए साथियों। यदि आप शब्दों के बारे में सिर्फ समानार्थी शब्द और विपरार्थी शब्द यानी साथियों विलोम शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? साथियों किसकी आवश्यकता पड़ेगी? शब्द समूहों का सूचीकोश जो होगा उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री परवीन डॉट डॉट अनुसरण कर रही हैं अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल को, अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल को, ड्रिल मतलब साथियों अभ्यास, अपनी कक्षा में पूरा करने की ड्रिल को, अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल को? बताइए साथियों। सुश्री परवीन कक्षा में यह चाहती हैं कि बहुत से जो विद्यार्थी हैं अपेक्षा करती हैं उनसे कि उनके पीछे पीछे चीज़ों को दोहराएं। तो वो जो परवीन जी हैं वह किस चीज़ का अनुसरण कर रही हैं? तो साथियों वह अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल यानी अभ्यास को क्या कर रही हैं? अनुसरण कर रही हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 साथियों, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता है, यह बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित होती है? बताइए। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा कथन है जो सही है? तो साथियों जो प्रथम भाषा अर्जन है यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 साथियों, पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा की कोई भूमिका नहीं है, भाषा सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है, भाषा मात्र एक पहलू है, भाषा विकास का अंग नहीं है? बताइए साथियों पियाजे के अनुसार समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा के संबंध में क्या विचार है? तो साथियों पियाजे का जो विचार है उनका मानना है भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 25, नाम चौमस्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। संकेत भाषा के रूप में, सार्वभौमिक व्याकरण के रूप में, बुनियादी शिक्षा या व्यवहारिक विज्ञान के रूप में? बताइए। नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। तो साथियों भाषा कैसे कार्य करती है? सार्वभौमिक व्याकरण के अनुसार। सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया है? नॉम चॉम्स्की ने दिया है, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर साथियों 26, कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है? कौशल आधारित उपागम, रचनावादी उपागम, संरचनात्मक उपागम या संप्रेषणात्मक उपागम? बताइए। कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है? साथियों जो संरचनात्मक उपागम होता है इसके अंतर्गत साथियों चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 साथियों, कक्षा 4 की एक विद्यार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती हैं और उस पर आधारित कार्य भी कर लेती हैं, यह सब अपनी माँ की पसंद से कर पाती हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही हैं? सहारा दे रही हैं, कोचिंग कर रही हैं,
ट्यूटरिंग कर रही हैं, प्रशिक्षण दे रही हैं। बताइए साथियों, कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी हैं, वह एक पठन सामग्री पढ़ लेती हैं और उस पर आधारित कार्य भी कर लेती हैं। यह सब वह अपनी माँ की मदद से कर रही हैं। अर्थात साथियों माँ क्या कर रही हैं, माँ सहारा दे रही हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों, सहारा देना क्या होता है साथियों, पाड़ कहलाता है, पाड़ या स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ये चीज भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके, व्याकरणिक संकल्पनाओं को कंठस्थ करके, संरचनात्मक उपागम को अपनाकर। बताइए भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है? तो साथियों पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके अच्छे से सीखा जा सकता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है को क्या कहेंगे? लेखन वैकल्य कहेंगे, क्रिया वैकल्य कहेंगे, गणन वैकल्य कहेंगे या वाचन वैकल्य? बताइए साथियों, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है, इसको क्या कहा जाएगा? तो साथियों इसको क्या कहा जाएगा, इसको लेखन वैकल्य या डिस्ग्राफिया कहा जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 साथियों, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से, पियाजे से, चॉम्स्की से या ब्रूनर से? बताइए किसने कहा था कि मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं? तो साथियों यह बात चॉम्स्की महोदय ने कही थी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। साथियों हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों ये 300 प्रश्नों की सीरीज है पेडागोजी की, हिंदी पेडागोजी की, जिसके अंतर्गत हम साथियों सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको कवर कर लेंगे। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों यदि आप अपने हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।